In the previous class, we have studied about the two another features of physical features of our country India, that is about the deserts and also about the coastal plain. In today's class, we are going to study about the islands. The islands. An island or isle is a piece of subcontinental land that is surrounded by water. आइलैंड जो होता है वो एक पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड होता है जो कि पानी से घिरा हुआ होता है. इंडिया हैज़ अ वास्ट मेन लैंड. So, beside this, the country has two groups of islands which are known as Lakshadweep Island and Andaman and Nicobar Islands. तो हमारी कंट्री इंडिया उसका जो मेन लैंड है वो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट मतलब इतने बड़े मेन लैंड के अलावा भी हमारी कंट्री के पास दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिन्हें हम लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नाम से जानते हैं. Lakshadweep Islands. This group of islands is composed of small coral islands. Earlier they were known as Lokadiv, Minicoy and Amendiv. In 1973 these were named as Lakshadweep. लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि स्मॉल कोरल आइलैंड से मिलकर बना है. पहले इन्हें लोकेडिव, मिनिकॉय और अमिंदिव के नाम से जानते थे, लेकिन 1973 के बाद से जो है इसका नाम जो है वो लक्षद्वीप रख दिया गया. It covers small area of 32 square kilometer. कावारत्ती is the administrative headquarters of लक्षद्वीप. ये जो है लक्षद्वीप आइलैंड है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर के स्मॉल एरिया को कवर करता है और इसकी जो कैपिटल है वो कावारत्ती है. एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का. This island has a great diversity of flora and fauna. The Pitti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. अगर आप लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें तो यहाँ पे जो प्लांट लाइफ है और जो एनिमल लाइफ है उसकी आपको डिफरेंट वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी. यहाँ का जो पिट्टी आइलैंड है लक्षद्वीप का जो कि अब अनहैबिटेटेड हो चुका है, उसके पास वहाँ तो एक बर्ड सेंचुरी भी है. As I have said that Lakshadweep Island is a group of small coral islands, so let us know something about corals. Coral polyps are short-lived microscopic organisms which lives in colonies. They flourished in shallow, mud-free and waters. They secrete calcium carbonate. जो कोरल पॉलिप्स होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कॉलोनीज़ में रहते हैं. कोरल्स जो हैं वो ग्रो होते हैं काफ़ी शैलो, मड फ्री और वाटर में, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन करते हैं. The coral secretion has their skeletons from coral deposits in the form of reef. जो कोरल सिक्रीशन होता है और जो स्केलेटन्स होते हैं कोरल के वो जो है रीफ के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं. They are of three kinds. जो रीफ होते हैं they are of three kinds: barrier reef, fringing reef and atolls. The Great Barrier Reef of Australia is a good example of first kind of coral reef. Atolls are circular or horseshoe shaped coral reefs. अगर आप बात करो ग्रेट बैरियर रीफ की जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोरल रीफ का, और जो एटॉल्स होते हैं वो या तो सर्कुलर होते हैं या फिर हॉर्स शू शेप जो है वो कोरल रीफ होते हैं. The second island is the Andaman and Nicobar Island. The elongated chain of islands located in the Bay of Bengal extending from north to south are Andaman and Nicobar Island. जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो एक इलोंगेटेड चेन है जो कहाँ पे लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल के, जो कि एक्सटेंड है, फैली हुई है नॉर्थ से लेकर के साउथ में, जिन्हें हम अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के नाम से जानते हैं. दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड. ये काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में और काफ़ी फैले हुए हैं, स्कैटर्ड है. Now, this entire group of island is divided into two broad categories, that is the Andaman in the north and Nicobar in the south. ये जो पूरा ग्रुप है आइलैंड का वो दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें से जो नॉर्थ साइड है वो वहाँ पे अंडमान है और जो साउथ है वहाँ पे निकोबार आइलैंड सिचुएटेड है. It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountain. There is a group diversity of flora and fauna in this group of islands too. These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. ये बिलीव किया जाता है कि ये जो आइलैंड्स है ये एलिवेटेड पोर्शन है सबमरीन माउंटेन का, और यहाँ के जो यहाँ पे भी आपको बहुत ही तरीके के जो प्लांट लाइफ है और एनिमल लाइफ है उसकी भी वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी. चूँकि ये जो आइलैंड है वो इक्वेटर के क्लोज में है तो इसलिए ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करता है और यहाँ का जो फॉरेस्ट कवर है वो काफ़ी थिक है. India's only active volcano is found on Barren Island in Andaman and Nicobar groups of island. इंडिया का जो ओनली एक्टिव वोल्केनो है वो जो है बैरन आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में, वहाँ पे पाया जाता है. ये हर 40 से 50 साल में एक बार ज़रूर फटता है. ठीक है.
So a detailed account of the different physiographic units highlight the unique feature of each region. अगर आपने जो डिटेल मतलब हमने जो डिटेल पढ़ी है अबाउट फिजियोग्राफिक यूनिट्स की, वो सब जो है एक यूनिक फीचर दिखाते हैं हर रीजन का, ठीक है। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ. The northern plains are the granaries of the country. They provide the base for early civilizations. The plateau is a storehouse of mineral which has played a crucial role in the industrialization of the country. The coastal regions and islands are group provide sites for fishing and port activities. जो हमारे माउंटेन्स हैं वो बहुत ही बड़े सोर्स हैं, मेजर सोर्स हैं पानी और फॉरेस्ट के, और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो ग्रेनरी है हमारी कंट्री की, जो है वो बेस अर्ली सिविलाइजेशन के लिए बेस प्रोवाइड करती है। जो प्लेटू है वो मिनरल्स का स्टोर हाउस है जिसकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में कंट्री के। और जो कोस्टल रीजन और आइलैंड हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं साइट जहाँ पर हम जाके फिशिंग कर सकें और पोर्ट एक्टिविटी कर सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।